दोस्तों, विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कृपा प्राप्ति का अवसर माना जाता है। यह व्रत 24 फरवरी 2025 को पड़ रहा है और इसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और विशिष्ट नियमों का पालन करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। विजया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसे विजया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह व्रत साधक को विजय और सफलता प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले भक्त को अपने जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त करता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत उन्नति के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका सेवन आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि ला सकता है? आइए अब जानते हैं कौन सी सब्जियां खाने से आपके घर में होगी धन की वर्षा। सबसे पहली सब्जी है लौकी, जिसे भारतीय संस्कृति में सात्विक और पवित्र भोजन के रूप में जाना जाता है। लौकी का उल्लेख न केवल आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया है बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विजया एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर लौकी का सेवन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह सब्जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन इसे भोजन में शामिल करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि लौकी का सेवन करने वाले व्यक्ति पर विष्णु जी की कृपा बरसती है, जिससे उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लौकी को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसका सेवन न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि मन को भी शुद्ध और शांत बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार लौकी शरीर को शीतलता प्रदान करती है और इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह सब्जी रक्त को शुद्ध करने और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। विजया एकादशी जैसे व्रत के दिन, जब व्रती सात्विकता और आत्मिक शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, लौकी का सेवन एक आदर्श आहार के रूप में सामने आता है। इसके सेवन से न केवल शरीर को पोषण मिलता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संचार होता है। धार्मिक दृष्टि से लौकी को समृद्धि और धन का प्रतीक माना गया है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के दिन लौकी का सेवन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और अभाव दूर हो जाते हैं। यह सब्जी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने में सहायक होती है। पौराणिक कथाओं में भी इसका महत्व वर्णित है, जहां इसे भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया गया है। लौकी का सात्विक स्वभाव इसे उन खाद्य पदार्थों में से एक बनाता है जिन्हें व्रत के दौरान ग्रहण करना शुभ माना जाता है। लौकी का सेवन केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी गहरा है। इसे ग्रहण करने से मनुष्य के भीतर सकारात्मकता बढ़ती है और वह अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति अनुभव करता है। लौकी को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस दिन जब भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, लौकी का सेवन उन्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार लौकी विजया एकादशी के दिन केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को समृद्ध और सुखद बनाने में सहायक होता है। यह सब्जी न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता भी इसे विशेष बनाती है। दूसरी सब्जी है तोरई, जिसे विजया एकादशी पर विशेष रूप से पकाने और खाने का प्रचलन है।
तोरई का धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। यह सब्जी भारतीय खानपान में प्राचीन काल से अपनी जगह बनाए हुए है और इसे सात्विक आहार का एक अहम हिस्सा माना जाता है। विजया एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर तोरई का सेवन करना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इसे भगवान विष्णु के भोग में शामिल करने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तोरई का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। तोरई को स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी माना गया है। इसका हल्का और सुपाच्य स्वभाव इसे व्रत के दौरान एक आदर्श आहार बनाता है। आयुर्वेद में तोरई का विशेष उल्लेख मिलता है, जहां इसे पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने वाला आहार बताया गया है। विजया एकादशी जैसे व्रत के दिन जब व्यक्ति अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, तोरई का सेवन इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है। यह सब्जी शरीर की गर्मी को कम करने, पाचन को सहज बनाने और हल्कापन बनाए रखने में सहायक होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से तोरई का महत्व केवल इसके स्वास्थ्य लाभों तक सीमित नहीं है। इसे भगवान विष्णु के भोग में शामिल करने की परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन तोरई का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन तोरई के सेवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे न केवल पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी संबंध मधुर होते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तोरई की इस महत्ता के पीछे एक और गहरा संदेश छिपा है। यह सब्जी हमें सादगी और प्राकृतिक जीवन शैली का महत्व सिखाती है। व्रत के दिन तोरई जैसे हल्के और पौष्टिक आहार का सेवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति को बाहरी आडंबर और भौतिकता से अधिक आत्मा की शुद्धता और साधारण जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तोरई का सेवन व्यक्ति के मन को शांत और शरीर को शुद्ध बनाता है, जिससे वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और गहराई से अनुभव कर सकता है। विजया एकादशी के दिन तोरई का पकाया जाना और इसका सेवन एक परंपरा से कहीं अधिक है। यह उस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रकार तोरई केवल एक साधारण सब्जी नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भक्तों को सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। तीसरी सब्जी है कद्दू, जिसे भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में शुभ और सात्विक माना गया है। इसका महत्व न केवल इसके पोषण गुणों के कारण है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे पवित्र भोजन के रूप में देखा जाता है। विजया एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर कद्दू का सेवन करना विशेष फलदायी माना गया है। यह सब्जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे उनके भोग में शामिल करने से भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि कद्दू का सेवन करने से न केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि यह घर परिवार में प्रेम, सौहार्द और एकता का भी संचार करता है। कद्दू का धार्मिक महत्व इसकी सात्विकता और शुद्धता से जुड़ा है। इसे ग्रहण करने से शरीर को न केवल आवश्यक पोषण मिलता है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आयुर्वेद के अनुसार कद्दू में मौजूद पोषक तत्व शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। विजया एकादशी जैसे व्रत के दिन जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक शुद्धि की तलाश में होता है, कद्दू का सेवन उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह सब्जी पाचन में सहायक होती है और शरीर को हल्का महसूस कराती है, जिससे व्रती अपनी साधना और पूजा में पूरी तरह मन लगा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से कद्दू को परिवार के लिए शुभ माना गया है। इसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने और भोग में शामिल करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
कद्दू का सेवन परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो परिवार विजया एकादशी के दिन कद्दू का सेवन करता है, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहती है। यह सब्जी जीवन में सामंजस्य और संतुलन लाने का माध्यम है, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में लाभकारी है। कद्दू का सेवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह सब्जी विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विजया एकादशी के दिन जब व्यक्ति सात्विक आहार का पालन करता है, कद्दू उसके स्वास्थ्य और मनोदशा को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह सब्जी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति पूजा और ध्यान के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। कद्दू का महत्व केवल भोजन तक सीमित नहीं है। यह जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने का प्रतीक है। विजया एकादशी जैसे पवित्र दिन पर कद्दू का सेवन करना हमें यह सिखाता है कि सादगी और सात्विकता ही जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि का आधार हैं। इस प्रकार कद्दू केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा और परिवार के लिए मंगल कामना का माध्यम है। चौथी सब्जी है शकरकंद, जिसे मीठा आलू भी कहा जाता है। यह सब्जी अपने स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है, विशेष रूप से विजया एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर। यह माना जाता है कि शकरकंद का सेवन न केवल शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सकारात्मकता और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। विजया एकादशी पर शकरकंद खाने की परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन शकरकंद का सेवन करता है, उसके जीवन से आर्थिक संकट और अभाव दूर हो जाते हैं। शकरकंद का सेवन विजया एकादशी के दिन विशेष फलदायी माना गया है। यह सब्जी सात्विक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर को शुद्ध रखने में मदद करती है। आयुर्वेद में शकरकंद को उष्णता और ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी बताया गया है। यह पाचन में सहायक होती है और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। व्रत के दौरान जब व्यक्ति का शरीर हल्के और पौष्टिक आहार की आवश्यकता महसूस करता है, शकरकंद एक आदर्श विकल्प बन जाता है। इसमें प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा होती है, जो व्रती को दिन भर स्फूर्ति प्रदान करती है और पूजा व ध्यान में एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शकरकंद का सेवन व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है। इसे शुभ और मंगलकारी सब्जी के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को शकरकंद का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, ऐश्वर्य और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यह सब्जी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहता है। विजया एकादशी जैसे पवित्र दिन पर जब व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता लाने का प्रयास करता है, शकरकंद का सेवन इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होता है। शकरकंद का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभों तक सीमित नहीं है। यह सब्जी स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। विजया एकादशी के दिन जब व्यक्ति हल्के और पौष्टिक भोजन की तलाश में होता है, शकरकंद एक आदर्श विकल्प बनता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाए रखता है।
इस प्रकार शकरकंद विजया एकादशी के अवसर पर एक महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में उभरती है। यह केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और शांति लाने में सहायक होता है। शकरकंद का सेवन इस दिन व्यक्ति को यह सिखाता है कि सादगी, श्रद्धा और सात्विकता ही जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि के मार्ग हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है सहजन, जिसे अक्सर ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। यह सब्जी न केवल अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए जानी जाती है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। विजया एकादशी जैसे पवित्र दिन पर सहजन का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सहजन को भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह सब्जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे भोजन में शामिल करने से परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। सहजन को आयुर्वेद में मिरेकल ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से शरीर को शुद्ध करने और विभिन्न रोगों से बचाव करने में मदद मिलती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। विजया एकादशी के दिन जब व्यक्ति सात्विक आहार का पालन करता है और शारीरिक व मानसिक शुद्धता की दिशा में प्रयास करता है, सहजन का सेवन इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना सकता है। सहजन का हल्का और पौष्टिक स्वभाव इसे व्रत के दौरान आदर्श आहार बनाता है, जो न केवल शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सहजन का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इसे भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। सहजन को परिवार के लिए शुभ फलदायी सब्जी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सहजन का सेवन करने वाले परिवार में न केवल आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। यह सब्जी परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द को भी बढ़ावा देती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। सहजन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दर्शाता है। यह सब्जी सादगी और प्राकृतिकता का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और शांति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा में निहित है। विजया एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर सहजन का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को न केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता और मानसिक स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार सहजन केवल एक साधारण सब्जी नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा और परिवार की भलाई का प्रतीक है। विजया एकादशी के दिन सहजन का सेवन करना हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का संतुलन हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो दोस्तों, ये थीं वे 5 सब्जियां जो विजया एकादशी पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बरसात कर सकती हैं। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत रखें और इन सात्विक चीजों का सेवन करें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और जय श्री राधे।